पहले वाले पॉडकास्ट में थोड़ा सा आपको बहुत वो नर्वस था, बहुत ज्यादा सीरियसली नर्वस था। हाँ, मैं तो क्वेश्चन नहीं पुट कर पा रहा था प्रॉपरली। मैं राइट थैंक यू नहीं बोल पा रहा था, थैंक यू कमिंग फॉर, ये पता नहीं मैं क्या बोल रहा। सो मनोज भाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताओ, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, पता लगे कि हम किसको सुनने जा रहे हैं आज। भाई एक साधारण आदमी हूँ, शादीशुदा नौकरीशुदा आम आदमी हूँ मैं एक, और प्राइवेट बैंक में एक जॉब करता हूँ एज अ रीजनल हेड सेल्स। रहने वाला चंडीगढ़ का हूँ। यहाँ पे अपनी वाइफ और बेटी के साथ रह रहा हूँ। ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है भाई। बहुत बड़ा बढ़िया। सिंपल सा आदमी हूँ, बिल्कुल सिंपल से आदमी, हाँ? बिल्कुल सिंपल, कुछ है ही नहीं, मेरी तो कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं है। हमने डिस्कस किया था कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोन, ठीक है, गुड एंड बैड। बिल्कुल। तो आप, लोन में हम कहाँ से शुरू करें? अगर हम पहले बात करें लाइक बैंकिंग सिस्टम, हम्म, तो लाइक ब्रिटिश राज था तब जब पहला बैंक इंडिया में आया था, इट्स अराउंड 1770 में। ऐसा का ससुरा, हाँ हाँ, क्या बात बोल रहे हो? सच में बोल ये रहे हो। मुझे नहीं पता था। हाँ, हाँ ठीक है। तो बैंकिंग जो लाइक स्टार्ट हुई थी लाइक इन इंडिया, वो ब्रिटिश राज में हुई थी हाँ मैंने कुछ 1700। सुना हुआ है। हाँ, 1770 में। 1770, राइट। उस समय पे क्या था लाइक, जो पहला बैंक था हमारा, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपका सलूट है भाई, हाँ। मानना पड़ेगा। सो जो बैंकिंग सिस्टम लाइक चेंज हुआ है, मैं ये वाला पता पार्ट क्यों कवर कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट को इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इसका कहीं ना कहीं उससे लिंक जुड़ेगा। ओके, हिस्ट्री आप थोड़ा हिस्ट्री, सा, हाँ। राइट। सो 1951 में लाइक प्राइवेटाइजेशंस बैंक ओन हो गए थे, देन उसके बाद 1951 में आपका आईसीआईसी का, आरबीआई ने एब्सोल्युटली 10 लाइसेंस पास लाइसेंस किए थे दिए उस थे, समय पे, एब्सोल्युटली है ना? राइट। सो तब से और अब का सिनेरियो अगर मैं देखूं, एज क्योंकि बैंकिंग में आपको इतना टाइम हो गया है, तो उस चीज के बारे में आप क्या थॉट प्रोसेस है आपका? देखो परम भाई, जो आपने ये 1951 वाली बात पकड़ी जहाँ पे आरबीआई ने 10 लाइसेंसेस दिए थे हम्म। बैंक्स को, तो इनिशियली मतलब जब ये बैंक्स चलते थे तो उस टाइम तो यार बस कोई जाता था आदमी, अपना पैसे जमा कराता था और पैसे निकालता था, यही सब काम यही सब होते थे। चलता था। तो धीरे 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 फिर बैंक्स ने लोन भी देने शुरू किए, करेक्ट। राइट। तो बैंक एक इंटरेस्ट, जिसको हम ब्याज कहते हैं हिंदी में, हम्म। वो चार्ज करता था और जो है लोन दे देता था सिंपल इंटरेस्ट पे। उस टाइम चला करता था, जो मुझे जितना मुझे आइडिया है। हम्म। अभी लेटली अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इकॉनमी जैसे ग्रो कर रही है, बहुत सारे व्यवसाय हो गए हैं, तो उस हिसाब से बैंक्स के भी प्रोडक्ट बहुत सारे हो चुके हैं, है राइट। ना। तो जिससे आप लोन्स की बात कर रहे थे, तो हाँ। आज की डेट में लोन एक स्टूडेंट को भी चाहिए, लोन एक अंबानी अंबानी को टाइप भी चाहिए। आदमी को भी चाहिए। तो हर तरह के आदमी को लोन चाहिए। एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई की पूरी करने के लिए लोन चाहिए, और अंबानी को अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए वर्किंग कैपिटल या कुछ भी तरह की कुछ भी लिमिट के लिए चाहिए, लोन करेक्ट। चाहिए। तो ये सब अभी चल रहा है। सो अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं, व्हाट इज लोन? देखो सिंपल भाषा में ऋण। एंड लोन व्हाई इज मतलब उधार। इम्पोर्टेंट? हाँ, व्हाई इज हाँ इम्पोर्टेंट? देखो, लोन मेरे हिसाब से तो आज की डेट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड थैंक्स टू बैंकिंग सिस्टम जो ये मतलब सुविधा सबको मिल पा रही है। राइट। तो लोन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोन एक ऐसी चीज़ है जिससे एक मिडिल क्लास आदमी अपने बहुत सारे सपने पूरे कर लेता है। जिसके पास घर नहीं है वो लोन लेके घर ले लेता है, राइट। राइट। होम लोन आपको, अगर अगर मैं आज की डेट में गुड़गांव में एक घर लेना चाहूँ जिसकी कीमत कम से कम 1.5 से 2 करोड़ है, हम्म। मैं कहाँ से 1.5 2 करोड़ लेके आऊँगा? मैं करेक्ट। एक सैलरीड आदमी हूँ। लेकिन अगर मैं किसी बैंक के पास जाऊँगा जो मेरे को मासिक किस्तें, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं, ईएमआईज इक्वेटेड बोलते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं, उसके बेसिस पे हर मंथ मैं उनको ईएमआई देता रहूँगा और मुझे बैंक लोन दे देगा, अगर मेरी इनकम एलिजिबिलिटी उतनी हुई तो। करेक्ट। तो इसलिए लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गाड़ी आज की डेट में मैं नहीं खरीद सकता। 20 लाख रुपए की गाड़ी मेरे पास टाटा हैरियर गलती से मैंने ले रखी है, तो वो लोन बैंक ने दिया तो मैंने ले ली, नहीं तो ले भाई ली। साहब मैं साइकिल पे होता, स्कूटर पे होता, इससे ज़्यादा औकात नहीं थी। तो लोन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने भी बिजनेस हाउसेज आप देख लो, जितने भी बिजनेस हाउसेज देख लो, कोई भी बिजनेस हाउस विदाउट लोन्स, विदाउट लिमिट सर्वाइव नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। उसको बैंक लोन देगा जिससे वो अपने कैश फ्लो, जिसको हम ये नकदी का आवन और जावन बोलते हैं, करेक्ट। वो मैनेज लोन से ही करता है। उसका कोई पेमेंट लेट हो रहा है तो उसकी कोई लिमिट है तो उससे वो अपना मैनेज कर लेता है। तो लोन तो आज की डेट में मतलब समझ लो कि दिल है इस टाइम बैंक का, इकोनॉमी का। आई थिंक, मेरे को लगता है लाइक, कोई भी अगर बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करें, सो लोन इम्पोर्टेंट लाइक उनके लिए इसलिए भी होता है क्योंकि देश की इकोनॉमी में भी वो बहुत हेल्पफुल होता है। एब्सोल्युटली लाइक भाई, बिजनेस ग्रो करेगा तभी इकोनॉमी ग्रो बिल्कुल करेगी, बिल्कुल राइट? भाई, बिल्कुल। अगर हम बात करें लाइक बैड डेब्ट्स लोन की, एनपीएस, बैड एनपीएस की, डेट्स, राइट। उसमें क्या थॉट है आपका? देखो बैड डेट्स दो तरीके से हो सकते हैं। मतलब जो एनपीएस होते हैं, दो कारणवश हो सकते हैं।
एक होता है इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट कि मैंने लोन ले लिया और लेकिन मेरी नीयत में खोट था तो मैं लोन वापस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग Performing एसेट, assets, right. राइट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के लिए वो एसेट है जिस पे बैंक, मतलब बैंक के लिए वो एसेट है बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा। मतलब उस पे बैंक को ब्याज नहीं आ रहा। हम्म, और कोई भी एक लोन एनपीए में क्लासिफाइड 90 दिनों के बाद होता है। अगर 90 दिनों तक किसी भी लोन में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आया या ईएमआई नहीं आया तो बैंक उसको एनपीए में क्लासिफाई करना शुरू कर देता है। तो जो एनपीए है, एनपीए जो बैंक के लिए है, इट इज़ एब्सोल्युटली, मैं वही चीज़ पे आ रहा हूँ वापस। दो चीज़ें होती है, एक तो इंटेंशनल डिफॉल्ट होता है कि मेरा वो नहीं है देने का, लोन देने का, मन मेरा नहीं है, वापस हाँ। देने का मन नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है सिचुएशनल। मान लो जैसे कोविड अभी आया कोविड, था, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही अगली लाइन वही बोलने वाला था, हाँ। राइट। जैसे अभी कोविड आया था, अब कोविड में सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, मतलब मैं आपको जो मेरे को लगता है वो होटल इंडस्ट्रीज, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये एकदम देखो मनोज भाई, अगर कोविड में स्पेशल बात करो ना तो मुझे लगता है हर जगह पे इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल था, तो देखो ओवरऑल था। इकोनॉमी हम देखो फैली हुई है। हाँ। अगर होटल इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उसके पास अगर पैसे खाने के लिए पैसे, नहीं होंगे तो साला वो आटा कैसे लेगा भाई? आटा कैसे लेगा, हाँ। तो इंटरलिंक तो सारे ही हैं। वो करेक्ट, गाड़ी कैसे लेगा अगर उसका गाड़ी काम नहीं कैसे चलेगा? तो काम नहीं ऑटो चलेगा, इंडस्ट्री अपने आप इम्पैक्ट हो राइट गई। राइट। तो है तो सब कुछ इंटरलिंक्ड, बट वर्स्ट इम्पैक्टेड जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया था, एकदम से जो चोक हो गया था, चौक हो गया वो था। ये होटल इंडस्ट्री हो गई, ट्रैवल हो गया। तो देज वर द वर्स्ट, मतलब अफेक्टेड। तो उसमें क्या हुआ था, ये होता है सिचुएशनल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज, बहुत सारे बिजनेस हाउसेज, बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स एनपीए क्लासिफाइड हुए। बट थैंकफुली, थैंक्स अगेन टू इंडियन गवर्नमेंट, मैं तो बोलूँगा मोदी जी और मतलब अपनी आरबीआई उस टाइम निर्मला सीतारामन, हाँ, निर्मला हाँ सीतारामन। जो अपनी, तो थैंक्स टू देम, दे केम अप विद अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, राइट। जिन्होंने 5 महीने का मोरेटोरियम, 6 महीने का 6 मोरेटोरियम महीने का दिया। मॉनिटर, मतलब 2 मॉनिटोरियम दिए थे। दो मोर पहले हाँ, 3 मोरेटोरियम 1, फिर हाँ, मोरेटोरियम 2। 2 तो इट वाज टोटल फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ, राइट। जिससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। मोरेटोरियम, आई होप, मतलब मोरेटोरियम एक वो पार्ट होता है हाँ, जिसमें आपको जो है किस्त देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो बैंक वो एक स्कीम लेके आया था, मतलब आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट वो स्कीम लेके आई थी कि उसमें आपको किस्त नहीं देनी अगले 6 महीने तक, क्योंकि कुछ भी उस टाइम कोई भी व्यवसाय उस टाइम नहीं चल रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जिससे बैंक्स थोड़ा बहुत उससे बच गए। तो उससे एक बड़ा रिलीफ मिला इंडियन बैंकिंग को। प्राइवेट बैंक में लाइक कोविड रिलीफ फंड भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। राइट। तो आपके आपके थॉट प्रोसेस से मैं जानना चाहता हूँ, डिड बैंक रियली हेल्प टू दीज कॉर्पोरेट्स, कि उन्होंने फंड दिया उनको या नहीं दिया? राइट आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। राइट। उसमें ये इसको ECLGS टर्म दिया गया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ओके। ठीक है। इसका नाम था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। इसमें क्या हुआ था कि एक तो मोरेटोरियम, दो फायदे दिए गए थे। मोरेटोरियम तो पूरे एंटायर जनता के लिए, जिसने भी लोन लिया हुआ है सबको मोरेटोरियम ले सकता है, चाहे मैं हूँ, सैलरीड क्लास है, चाहे बिजनेस क्लास है, या कोई भी है, अगर लोन लिया हुआ है तो आई कैन टेक दी मोरेटोरियम। एक तो ये इफेक्ट आया था, एक मतलब बेनिफिट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से। सेकंड एक चीज़ आई थी स्पेशली बिजनेस हाउसेज की वजह से, जैसे आपने राइटली बोला, क्योंकि उस टाइम सारे बिजनेस रुक गए थे, right. बिल्कुल रुक गए थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनके पास हाथ में वर्किंग कैपिटल ही नहीं थी, पैसा ही नहीं था कि वो किसी को अपना तनख्वाह दे पाएँ या कुछ अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। कोई अगर उनके पास पैसे मांगने आ रहा हो, कुछ भी, मतलब छोटी मोटी कोई भी ज़रूरतें थी, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो बैंक केम अप विद दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जिसको आप कोविड रिलीफ फंड बोलते हैं। तो इसमें इसका क्या मतलब था, इसमें जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं जिनके मान लो 31 मार्च 2020 को उनके सिबिल में, जिसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, है ना, उस पे अगर मान लो 31 मार्च को उनका आउटस्टैंडिंग मान लो 1 करोड़ रुपया था, तो उसका 20% उनको ये कोविड रिलीफ फंड दिया गया था, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। अगर वो, लेकिन एनपीए नहीं होने चाहिए उस दिन उनकी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उस दिन उनका जो डीपीडी है 60 दिनों से ऊपर, 60 जो डेज पास ड्यूज होते हैं, 60 दिन से ऊपर उनका नहीं होना चाहिए, उनका ईएमआई ड्यू जो है। ओके, तो ये वाली कंडीशन थी। यस, ये कंडीशन थी और वो एलिजिबल थे। और इसमें सबसे अच्छी बात थी, इसमें बैंक्स के लिए बहुत इजी था, क्योंकि इसमें जो गारंटी थी वो गवर्नमेंट की थी। तो इसलिए बैंक्स ने खूब बांटा है, हमने खूब बांटा है, और इससे उस टाइम बैंक्स के लिए भी तो जीरो हो गया था बिजनेस। तो ये बैंक्स के लिए भी बिजनेस बन के आया, क्योंकि बैंक्स को इंटरेस्ट तो मिलना ही था ना, चाहे वो 12 महीने, सॉरी ईएमआई तो मिलनी थी, चाहे वो 12 महीने बाद मिलनी थी। अगर इसको लाइक बिजनेस सिनेरियो से ना देखें, अगर इसको देखें कि बैंक के क्लाइंट्स एनपीओ होने से बच गए, राइट, बैंक का डेट्स बढ़ जाता था, उस समय पे एनपीओ बढ़ जाता। बिल्कुल, उस टाइम तो टोटली कोलैप्स हो सकता था सिस्टम में। बट वही मैं कह रहा हूँ, थैंक्स टू इंटेलिजेंट गवर्नमेंट एंड आवर आरबीआई, जिन्होंने ठीक टाइम पे आके ऐसा डिसीजन लिए और विच रियली हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी।
उसमें बैंकिंग भी बच गई, उसमें काफ़ी सारे बिजनेस दो देखो, वो इतना बड़ा इम्पैक्ट था, वो सब नहीं बच सकते सबको थे, था, मतलब उसमें सबको और था, उसमें सब हाँ। बच भी नहीं सकते थे, सब बच भी नहीं बच सकते, भी नहीं करेक्ट, सकते थे। हाँ। तो लेकिन काफ़ी हद तक वो पूरा हुआ इसकी पूरा वजह हुआ। से, राइट, कोविड राइट, रिलीफ और ईसीएल और ये आपका मोरेटोरियम की वजह से। राइट। अभी लाइक जैसे लाइक बैंक हमेशा लाइक कुछ ना कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स लाता रहता राइट, है, स्टार्टअप फंड्स। राइट, हाउ बैंक विल प्रोवाइड फंड टू द स्टार्टअप, और राइट, उसका उसमें क्या है? बिकॉज कई बार ना मेरे पास लाइक क्वेश्चंस आते रहते हैं राइट, कि यार स्टार्टअप को बैंक कैसे फंड दे, राइट, उसमें राइट, क्या राइट। कंडीशंस होती है? देखिए उसमें ना इट्स लाइक अ बिजनेस लोन हम देते हैं स्टार्टअप्स के लिए भी, हमारे पास काफ़ी मतलब काफ़ी बैंक्स के पास ये रहता है। उस पे हम मतलब एक तो प्रोजेक्ट जो जो भी वो स्टार्टअप कंपनी है वो क्या करना चाहती है, करेक्ट। अच्छा जो उनके प्रोमोटर्स हैं जो उसको स्टार्ट कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और उनका आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके बेसिस के ऊपर आज की डेट में बैंक्स ने ये लोन्स देने शुरू कर दिए हैं। ये तो चलो ठीक है, ये स्टार्टअप बिजनेस की आप बात कर रहे हैं जो हमारे शहरों में रहते हैं। इवन अब तो गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, उन्होंने तो अब एक अगर आपको पता हो तो स्टैंड अप इंडिया करके स्कीम आई है। स्टैंड अप इंडिया, हाँ, आई स्टैंड है। अप इंडिया, हाँ। इसमें मतलब आपको किसी भी लेडी के लिए, कोई भी लेडी जाके कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है उसके लिए ऑल बैंक्स, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक आर रेडी टू फंड रेडी टू विदाउट एनी प्रॉब्लम। फंड। ओके। तो ये सब चल रहा है। बैंक्स तो फंड दे ही रहे हैं, राइट, राइट। अभी एनबीएफसी भी लाइक अभी आफ्टर कोविड भी बहुत सारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड हुई है, उससे पहले भी बहुत सारी थी। बिल्कुल। बट व्हाई एनबीएफसीज, लाइक ये क्यों आ रही है इस चीज लाइन में? देखिए इसका ना कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ये सारे बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने जिनको जो फाइनेंस लाइन में घुसना चाह रही है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, ये है तो बिजनेस ही ना किसी भी कॉर्पोरेट के लिए, तो पैसा कमाना चाह रही हैं, उनके पास अगर फंड्स हैं, उनके पास अगर पब्लिक का पैसा आया हुआ है किसी मतलब तरीके से, तो दे आर रेडी टू गिव इट। तो बेसिकली इनका ज़्यादा तो ये फंडिंग में रहते हैं, लोन्स में रहते हैं ये। बट कहीं ना कहीं लाइक एनबीएफसी का जो बुक साइज होता है उस पे लाइक ये फंड तो बैंक से ही लेते हैं। राइट, अब एनबीएफसी के एब्सोल्युटली। पास बंदा वो जाएगा जिसके कहीं ना कहीं सिविल में डिफॉल्ट होगा। देखिए मैं उसी चीज़ पे आ रहा था। हाँ। अगर आप एनबीएफसीज का अगर आप जाओ, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्योंकि होता है। लेते ये भी आरबीआई से ही है पैसा, हाँ। लेकिन इनको जो बैंक्स का जो रेट होता है उसमें अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 1-2% ऊपर ही होता है। राइट, तो फिर इनको फंड भी उतना ही ज़्यादा रेट पे करना पड़ता है। तो इनका जो टारगेट सेगमेंट भी होता है ना, जो कस्टमर भी होता है, वो नॉर्मली ज़्यादातर वो होता है जिसको बैंक से नॉर्मली फंडिंग नहीं मिल पाती, जैसे आपने सिविल का बताया, हाँ। या वो नेगेटिव एरिया में रहता है, या उसका इनकम एलिजिबिलिटी बैंक्स के हिसाब से नहीं बन पा रहा है। तो इस तरह की ये जो कॉल्स होती हैं ये एनबीएफसीज ले लेती हैं। अगर बात करें एक जनरल सिनेरियो कि अगर कोई बंदा लाइक लोन लेना चाह रहा है, आज का डेट में होता क्या है ना, लाइबिलिटीज बंदा पालता जाता है, उस समय बिल्कुल नहीं पता लगता, लेकिन एक टाइम पे पीक पे आके फट जाता है। राइट, तो आपके थ्रू मैं ये अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आप लाइबिलिटीज किसी चीज की ले रहे हो तो किस हद तक लेनी चाहिए, राइट। उसमें थोड़ा सा मेरे को बताओ आप। सर इसके लिए ना, अगर आपने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ना अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ना मैं ये फेस कर चुका हूँ एग्जैक्टली यही सेम सिनेरियो। तो आई स्टार्टेड माई जॉब इन 2007। तो उस टाइम मैं फ्रंट सेल्स का आदमी था, बैंक में मैंने स्टार्ट किया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में खाते खोलता था। ठीक है। तो उस समय तो मैं फ्रंट रनर था, तो मेरा क्या था कि मेरी तनख्वाह थी शायद 8 या 9 हज़ार रुपये, लेकिन मैं इंसेंटिव कमाता था 40 हज़ार रुपये। तो वो मेरा साल बहुत बढ़िया निकला, क्योंकि 50 हज़ार रुपये महीने एक फ्रेशर के लिए बहुत ज़बरदस्त अमाउंट था, वो भी 2007 की बात कर रहा हूँ सर मैं। तो मज़ेदार था, मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मौज चल रही है पूरी। बट फिर मैं प्रमोट हुआ टीम मैनेजर के उसमें, जहाँ पे मेरा इंसेंटिव हो गया बंद, लेकिन मेरे खर्चे बढ़ चुके थे सर, और मैं सारे कार्ड्स बनवा चुका था। तो वो उस टाइम पे मेरे ऊपर लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया था, मैंने गाड़ी ले ली थी मेरी, उस टाइम मेरे पास मतलब बाइक से मैं सीधा ही एक सीडान गाड़ी पे आ गया था, जिसकी ईएमआई मैं भरता था 10 हज़ार रुपये, मेरी तनख्वाह 20 हज़ार थी। अच्छा। 10 हज़ार मैं ईएमआई भरता था, मेरी 20 हज़ार तनख्वाह थी। अब 10 हज़ार के बाद पेट्रोल भी डलता है, ठीक है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी होती है, सिर्फ गाड़ी की बात कर रहा हूँ, और फिर खुद की मेंटेनेंस भी होती है। आप रह रहे हो, रोटी खाओगे, और मैं किराए पे रहता था, किराया भी भरना था, होता तो बचता क्या था फिर? नहीं बचता था सर। तो आई वॉज सो मच ट्रैप्ड। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मतलब इट्स अ ट्रू स्टोरी, तो फिर मैं कर रहा हूँ। प्लीज। तो मैंने करना क्या शुरू किया, मैंने एक कार्ड से दूसरे कार्ड की पेमेंट करनी शुरू की, क्योंकि मैं एक ट्रैप में फंस चुका था। अगर आप क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप आप ट्रैप में भी फंस सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ती रहती हैं। तो सडनली मेरी जो, मैं बीइंग अ बैंकर, मैंने पेमेंट्स देनी मेरे से बंद हो गई उस टाइम पे। तो समहाउ आई अरेंज्ड, पैसे मैंने अरेंज किए, और मैंने सारे के सारे अपने कार्ड बंद किए, जितना उनका ड्यू पेमेंट था वो बंद किया, और उसके बाद मैंने हाय तौबा किया। उसके बाद मैंने कार्ड
जब दोबारा बना मेरा कार्ड, तो उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक कभी बैंक को इंटरेस्ट नहीं दिया। मैं जितना मेरा ड्यू होता है मैं उतना पेमेंट कर देता हूँ, और बड़ा इजीली, क्योंकि अगर दोनों तरीके हैं, ये आपको फंसा भी सकती है चीज़ और ये आपको बहुत अच्छा कंफर्ट भी देती है। करेक्ट 50 दिन के लिए एक क्रेडिट कार्ड 50 दिन के लिए आपको विदाउट इंटरेस्ट जितना अमाउंट, जितनी भी उसकी लिमिट है वो आपको दे रहा है, तो दैट्स गुड इनफ यार। अच्छा, मैंने ये ये कहीं भी देखा भी, सुना था आई थिंक यूट्यूब के ऊपर ही सुना था मैंने, कि बैंक ना लाइक आपको ट्रैप करता है। हाँ नहीं, हाँ यूट्यूब के ऊपर ही सुना था, किसी ने एक वीडियो बनाई थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, कि बैंक आपको ट्रैप कैसे करता है। आपने आज पर्सनल लोन लिया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब आप प्रॉपर EMIs दोगे, ये कोविड में एक्चुअल में हुआ बहुत लोगों के साथ में, आपने 5 लाख रुपए का या पर्सनल लोन लिया, वॉट एवर भी अमाउंट जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद 3 से 4 महीने बाद आपके पास एक कार्ड आ गया। कार्ड इज बेसिकली अगेंस्ट द लोन, अगेंस्ट द लोन, हाँ 5 लाख का आपका उसी के साथ लिंक हो गया, उसी के साथ में लिंक हो गया, बंदा यूज कर रहा है, उसके बाद उसने दूसरी जगह पे अप्लाई कर दिया, कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर दिया। राइट। अब होता क्या है, हमारे जो खर्चे होते हैं, ठीक है, हमारे फिक्स खर्चे होते हैं, राइट, लेकिन जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंड आने लगता है ना, जिसका एक्चुअल में देखो तो कोई यूज नहीं है। राइट, राइट। क्रेडिट कार्ड का एक्चुअल में आप देखो क्या यूज है, अगर एक बंदा की 50,000 तनख्वाह आ रही है, ठीक है, उसके फैमिली के फिक्स खर्चे होंगे, राइट, वो फिक्स चलेगा, लेकिन उसको पता है उसकी जेब में कार्ड है, राइट, तो वो हर जगह पे ना फिर वो कार्ड निकलता है, राइट, राइट, वहां से वो ट्रैप में आने लगता है धीरे धीरे। राइट, राइट। 50,000 की सैलरी है, आने वाले 6 महीने में उसके खर्चे 50,000 से सीधा 30,000 रुपए बढ़ जाएंगे। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। फिर वो 30,000 रुपए वहां पे भरेगा, राइट, 20,000 रुपए जो घर का खर्चा था, राइट, उसको 30,000 काटेगा। राइट। तो इस तरीके से ना बंदा ट्रैप में फंस जाता है। बट आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप सिर्फ यूज ही उतना करो जितनी आपकी कैपेसिटी है। एग्जैक्टली सर, देखो जो आपने एग्जांपल दिया ना, जितने भी ये लोग थे जिन्होंने भी किया, इवन मैं भी ये चीज कर चुका हूँ, मैं बेवकूफ था, पता वो बेवकूफ लोग हैं। बैंकिंग में जितने भी थे ना, हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबके साथ में ये चीजें हो चुकी हैं। राइट। जो एक्चुअली क्या होता है सर, जब स्टार्टअप करियर करते हो ना, तो आपके दिमाग में ना सपने होते हैं कि जो MBA जैसे ही करते हो आप, मैं MBA, ठीक है, तो आपको लगता है कि यार अब तो यार बस पैसा, फर्स्ट टाइम कमाई शुरू करते हो तो अब तो यार कार्ड भी बन गया, अब तो मैं यहाँ बैठ के पार्टी करूंगा, इस क्लब में जाऊंगा, ये लैपटॉप खरीदूंगा, ये मोबाइल खरीदूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली ना अपनी एक्सपेक्टेशन खुद बढ़ा देते हो। तो वहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करना है, वहाँ पे आपकी मैच्योरिटी, क्योंकि बैंक देखो सर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका NPA बढ़े। करेक्ट। वो मेरे को दे कार्ड और उसका जब पैसा ही ना है तो बैंक को भी क्या फायदा। ट्रैप तो नहीं है ये, ट्रैप ये आपकी खुद की समझदारी है, और आपका सिविल देखो उसमें खराब हो रहा है। कल को मैं अगर 25 साल की उम्र में डिफॉल्टर बन जाऊंगा, जहाँ मेरी उम्र इतनी लंबी, जब मुझे गाड़ी भी लेनी है, आगे मुझे घर भी लेना है, या कल मुझे बिजनेस करना है तो उसके लिए भी लोन लेना है, तो मैं कभी ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो डिफॉल्टर हूँ। 25 साल की उम्र में मैं डिफॉल्टर घोषित हो गया सिर्फ एक कार्ड की वजह से। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो कितनी मैच्योरिटी से कार्ड को यूज कर रहा है। अगर यूज करो तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, अगर इसको ढंग से यूज ना करो तो इससे खतरनाक कोई चीज नहीं है। सर पता मेरे को क्या लगता है ना, डरता भी ना एक कॉमन आदमी है, हम जैसे डरते हैं। एग्जैक्टली। अगर डिफॉल्टर्स की बात करो सर, इंटेंशन, मैंने बोला था ना, वो इंटेंशन वाली बात है। बात अगर मैंने सोचा हुआ मैंने पैसे नहीं देने तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो आ जाए। 1,000 2,000 करोड़ 4-4 5-5 हजार करोड़ का लोन लेके बंदे गायब हो जा रहे हैं, बैठे हुए सर, भगे हुए सर। बट आपको कहीं उसमें लगता है लाइक कि सिस्टम का कोई फॉल्ट है? सर देखो, बैंक, जो मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करता हूँ, मैं नेशनलाइज बैंक, क्योंकि मैं प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ। हम प्राइवेट और नेशनलाइज की बैंक नहीं बात कर रहे हैं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर देखो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। सर देखो, सिस्टम ना, वही मैं कह रहा था, वो प्राइवेट बैंक्स के सिस्टम्स थोड़े से ज्यादा रोबस्ट होते हैं, थोड़े से वहाँ पे कंट्रोल्स ज्यादा होते हैं, चेक्स ज्यादा होते हैं, ऑडिट चीजें ज्यादा होती हैं। तो वो सरकारी बैंकों में थोड़ा सा सिस्टम, जो मैंने जो देखा है, मैं मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे थोड़ा इजीली मतलब आप लोन मिल जाता है आपको, ब्रांच मैनेजर के पास गए और उसी ने आपका DD बनवा के दे दिया। लेकिन आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हो तो आपको क्या कहते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, फिर आपके घर पे आदमी आता है देखने कि आप इस घर में रहते हो या नहीं रहते हो। तो सिस्टम्स जो मेरे को लगता है शायद नेशनलाइज बैंक्स में ज़्यादा होते हैं, लेकिन सर होने को तो कहीं पे भी हो सकता है, आपको पता है ना सर, है तो आदमी। वही इंटेंशन वाली बात है ना, बैंक के अंदर भी आदमी बैठा है सर, किसके दिमाग में लालच आ गया कि आज मुझे चोरी करनी है और मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, तो प्राइवेट वाला भी करेगा, सरकारी भी करेगा। राइट। इन चीजों को वैसे आपको क्या लगता है, रोका जा सकता है? सर बिल्कुल रोका जा सकता है सर, जितने ज़्यादा ऑडिट स्ट्रांग होंगे, जितने ज़्यादा सिस्टम्स स्ट्रांग होंगे, अगर एक एक चीज़ पे चेक रहेगा, और सबसे ज़रूरी, आदमी अगर ईमानदार बैठा होगा तो सर अपने आप हो जाएगा। अगर आदमी ईमानदार नहीं बैठा तो फिर तो सर आप कुछ भी उखाड़ लो, जितने मर्जी सिस्टम ले आओ, जितने मर्जी चेक्स ले आओ, तो चोरी होनी तो फिर होनी है। क्योंकि अगर आपका घर के अंदर ही चोर बैठा हुआ है तो फिर बाहर वाला चोर क्यों आएगा सर, घर वाला ही कर देगा काम आपका। क्या बात है, क्या बात है। तो कुल मिला के बात ये है, जिसने डिफॉल्ट करना वो करेगा ही करेगा। बिल्कुल करेगा, ठीक है। सिस्टम्स भी रोक नहीं सकते, बट अगर मैं बात करूं लाइक एक नॉर्मल बंदा,
हम्म, अगर वो लोन लेने जा रहा है, लेट्स एग्जांपल उसकी लाख रुपए की सैलरी है, तो ठीक है, क्या अमीर आदमी है, हाँ हाँ अमीर आदमी है, ठीक है। तो क्या उसको लाइबिलिटीज टेक ओवर, लाइक मतलब उसको क्या लाइबिलिटीज लेनी चाहिए, किस अमाउंट तक लेनी चाहिए? देखो परम भाई, मेरा इसमें ना एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। हम्म जैसे क्योंकि मैंने ना थोड़ा बहुत इनिशियली होम लोन में भी काम किया है, हम्म इनिशियली ऑफ रोल टाइप में करता था काम। तो उस टाइम पे हम ना एक बैंक का एक बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि आप अपना आधी सैलरी जो है, अगर आपकी ठीक ठाक सैलरी है, तो एक तो होते हैं खाना पूर्ति वाले हुए हो हम्म आप, लाख रुपए सैलरी मतलब ठीक सैलरी है। ठीक सैलरी। एक नॉर्मल आदमी के इंसान के खर्चे कितने होंगे, राशन 8-10 हज़ार में आ जाएगा, ठीक है, पेट्रोल डीजल और 5-10 हज़ार में हो जाएगा, मतलब 40-50 हज़ार के अंदर उसका हो हो जाएगा। जाना चाहिए। तो बैंक का भी कैलकुलेशन ये रहता है कि हम्म बैंक उसकी 50% सैलरी को काउंट करता है कि ये 50 हज़ार रुपये तक की ईएमआई दे सकता है। हम्म तो 50 हज़ार की ईएमआई के हिसाब से मोटा मोटा 50-60 लाख का उसको उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है बन जाती है लोन लेने की। लोन लेने की। तो बैंक भी उसकी यही वो करता है कि जितनी इसकी आधी इनकम है उससे ये ईएमआई भर सकता है अपनी, चाहे करेक्ट फिर उसमें घर भी आ जाए, चाहे उसमें गाड़ी भी आ जाए, चाहे उसमें और कुछ भी आ जाए, जो भी उसकी मतलब ज़रूरत है। करेक्ट। ये वाला सवाल पूछने का मेरा रीजन था, जो ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है, जो मेरी राइट, ऑडियंस है, जो इसको सुनेगी, राइट, एक बेसिक लर्निंग होनी चाहिए सबके राइट, पास में, राइट, कि राइट, कल को अगर आप कुछ लाइबिलिटीज लेने जा रहे हो तो राइट, आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली, पॉकेट साइज क्या एग्जैक्टली, बिल्कुल भाई, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कल को कोई आपके ऊपर मान लो लाख रुपए की सैलरी, अगर आपके 10,000 15,000 एक्स्ट्रा खर्च भी हो गए, तो आपको राइट, पता है कि यार 50,000 के हिसाब से मैंने लोन लिया है, हाँ, तो राइट, कल को मैं कहीं पे फंसूंगा बिल्कुल, नहीं, या कहीं को एनपी नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बैड लोन्स के जो बारे में बात कर रहा था ना, हाँ, कि किस कंडीशन में अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे कुछ भी जरूरत है मैं उठा के लोन लेने चला जाऊं, तो जो राइट। बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या जो अभी स्टार्टअप्स हैं, किस कंडीशन में लोन लेना चाहिए? देखो परम भाई, लोन कोई भी बैड नहीं होता। हम्म लोन अगर देखो, अगर आपको दिख रहा है, जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो, अगर उस स्टार्टअप को इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो इतना एजुकेटेड है, और जिस लाइन में वो जा रहा है उसकी उसकी नॉलेज है कि वो क्या करने वाला है, तो वो लोन ले सकता है। Correct. राइट, क्योंकि देखो आज की डेट में तो उसको नहीं पता लगेगा कि मैं कितना कितना मतलब क्या करने वाला हूँ, लेकिन उसको ना एक बेसिक आइडिया रहेगा कि जब मुझे ये लोन मिल जाएगा, अगर मान लो 50 लाख का मुझे लोन बैंक से मिल जाएगा, और मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा, ये मेरी पावर है, मतलब मेरी स्टार्टअप की, तो वो लोन ले, क्यों ना ले, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। है ना? उसकी एक्सपर्टीज भी है उस काम के लिए, और बैंक उसको देने को, बैंक भी तभी देगा उसको जब उसकी बैंक एक्सपर्टीज देख पाएगा। तो Correct. लोन कभी बैड नहीं है। अच्छा, ये तो स्टार्टअप्स की बात हो गई, लेकिन कई लोग मैंने देखा है सिर्फ शौक में, ठीक है, अभी शायद उनको ज़रूरत नहीं है, अभी मतलब घर पे सारे साधन हैं, घर पे गाड़ी भी है और घर भी है, मतलब खुद का घर है, ठीक है, अच्छे फ़ोन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कई लोग मतलब जस्ट अपना स्टेटस हाँ, के स्टेटस दिखाने लिए, के लिए, हाँ। मान लो कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये आईफोन का कोई पुराना मॉडल है, और जैसे ही ये 14 प्रो लॉन्च हुआ, लेकिन मेरी अभी इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है, Eligibility नहीं। लेकिन मुझे लोन मिल सकता है, हाँ लोन मिल सकता है, तो मैं जाऊंगा, मतलब मेरे पास कैश नहीं है हाथ में उसको लेने के लिए अभी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे लोन मिल जाएगा बैंक से, तो कई लोग इस तरह का लोन लेते हैं, और उस टाइम पे कई लोग वो लोन रीपे भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कैपेसिटी शायद नहीं है वो देने की, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं लोन इज अ इजी मनी, इजी थिंग, हाँ इजी मनी, कहीं सोच सकते हैं, कहीं सोचते भी हैं, फिर क्योंकि ना फिर वहीं पे फिर इंटेंशन वाली बात आ जाती है कि उनको लगता है कि यार दिया जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, या कई लोग बेचारे बचपने में फंस जाते हैं कि ले लेते हैं, देखी जाएगी आगे यार जो भी होगा, और इस चक्कर में जो है आपका बैड लोन एनपीए बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ये अगर हम लाइक अभी रेपो रेट बढ़ रहा है, हाँ ठीक है, रेपो रेट पे क्या लाइक थॉट प्रोसेस है आपका? यार, देखो अच्छा महंगाई, मतलब लाइक अच्छा है या बुरा है? देखो अगर इकोनॉमी की बात करो तो रेपो रेट, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो रेपो रेट तो मजबूरी है बढ़ाने की, महंगाई बढ़ रही है तो रेपो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, अब इसमें अच्छाई तो इकोनॉमी को बचाने के लिए तो चलो ठीक है, करना पड़ेगा, इकोनॉमी के हिसाब से अच्छा ही है, बट अगर आप एक नॉर्मल एक कस्टमर के ऊपर, एक मिडिल क्लास नॉर्मल, एक चाहे मिडिल क्लास क्या, चाहे आप अपर मिडिल क्लास या कोई बड़ा बिग शॉर्ट कॉरपोरेट है, उनके लिए वो ज़्यादा ब्याज देना तो मुश्किल ही है, तो अच्छा तो नहीं है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अभी हम 6 महीने पहले काफ़ी सारी फंडिंग्स जो है 7.5-8% पे भी कर रहे थे, जो आज सीधा सीधा 9-9.5%, 10% में पहुंच गई है। तो और लेकिन अगर देखा जाए तो बिजनेस प्रॉफिट सेम ही है, करेक्ट, बिजनेस प्रॉफिट सेम है, ऐसा तो है नहीं कि बाकी चीज़ों के कोई प्रॉफिट भी बढ़ गए हैं, तो उस केस में उनके ऊपर जो है लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर कॉमन कस्टमर की बात करो तो उनके लिए तो अच्छा नहीं है, बट अगर आप इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो उनका मजबूरी है बढ़ानी। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो, साथ ही साथ आप ये भी देखो, वही बंदा लोन लेगा जिसको जरूरत होगी, एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल सही है बात ना? है। अब लोअर इंटरेस्ट रेट पे हो क्या रहा था ना,
सब ले रहे थे लोन, हाँ, ये बात भी सही है। जिसको जरूरत भी नहीं थी वो भी अभी लोन ले रहा था। हाँ बिल्कुल, अभी एक्चुअली वही है, मैंने अभी अभी एक घर मैंने जस्ट बेचा और मैंने नया घर लेना है वो बेच के। अब मैं डर रहा हूँ क्योंकि मैं जब पहले होम लोन की ईएमआई पे कर रहा था वो 7.5% पे कर रहा था, अब मुझे वही ईएमआई 9% पे देनी पड़ेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रुक जाऊँ यार, रुक जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई आग नहीं लगी हुई, किराए के घर में तो रह ही रहा हूँ, तो इसलिए ठीक है ही है मेरे लिए। सोच जो एक नॉर्मल आदमी है ना वो सोचेगा कि मैं अभी क्या डिले करूं या ना लूं या क्या करूं, तो इससे इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बिजनेस कम होगा, लेकिन जो बिजनेस होगा वो बिल्कुल नीट होगा, बिल्कुल नीट होगा, वो प्योर बिजनेस होगा, नीट होगा, है ना, उसमें कोई बूफअप नहीं होगा। राइट, क्योंकि कई बार कॉर्पोरेट्स क्या लोन का पैसा इधर उधर घुमाते भी है ना, क्योंकि कम रेट का पैसा मिल जाए उनको, वो उससे 50% कमाए, 20% कमाए, करते हैं लोग, घुमाते हैं, 7.5-8% ही जाना। बिल्कुल सर, तो राइट। कहीं ना कहीं मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है। हाँ, राइट, लाइक मैं इसमें नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ। राइट सर, राइट। तो वहां पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन इसमें अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी देखो, चलो ये लोन साइड देख ली हमने, लोन महंगे हो गए, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो जिनकी सिर्फ जो आज की डेट में डिपेंडेंट ही सिर्फ एफडी के रेट्स के ऊपर, जो मतलब रिटायर हो गए हैं और जिन्होंने बैंक्स में एफडीज करवाई हुई हैं, वो डिपेंडेंट ही बैंक के एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। हाँ। उनके लिए थोड़ा फायदा हो गया है क्योंकि एफडी के रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो गया कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन उनको तो बस पैसा चाहिए, इंटरेस्ट, जिनसे उनकी जिंदगी चलती रहे, तो उनके लिए अच्छा हो गया। डन। बाकी अभी जैसे कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड में सब लोग घर पे बैठ गए, जो फैक्ट्रीज जा रहा है, लेकिन बैंकर ही थे। और सीरियसली इस माध्यम से ना मैं आपको एज ए बैंकर, और जो बैंकर मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सीरियसली सबकी तरफ से ना आप लोगों को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप लोग उस समय पे रोड पे जा रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं देश को चलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है उस टाइम पे। राइट, उस पे क्या व्यूज है आपको, क्या बोलते हो आप? एक्चुअली जब कोविड आया था, उस टाइम पे कोविड का डर बहुत खतरनाक था। कोविड खतरनाक नहीं था, लेकिन कोविड का डर बहुत खतरनाक था उस टाइम पे। कोविड से डर नहीं लगता था, लेकिन कोविड के डर से डर लगता था, तो वो बहुत खतरनाक टाइम था। और उस टाइम पे इनिशियली तो चलो 7-8 दिन तो लॉकडाउन सबने किया, वो बैंकर्स भी थे उसमें, लेकिन उसके बाद सबसे पहले बुलाया गया डॉक्टर्स को और बैंकर्स को। और उस टाइम पे हमें एक्चुअली में डर भी लगा कि यार अब जाना है, बैंक में जाना है, कस्टमर डीलिंग करनी है, उसमें फिर इसका मतलब कस्टमर इंटरेक्ट करेंगे, तो साला कोविड ना हो जाए यार, कोविड ना हो जाए तो साला मरना जाऊँ तो पीछे से बच्चे होगा क्या होगा, बीवी का क्या होगा। बट ठीक है, वो हमारे लिए एक चैलेंज था, और हमें देखो सर्व तो अपनी नेशन को करना ही है, ठीक है ना, और कैश फ्लो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी था, बैंक जमा होने करने, मतलब जो भी बैंक के काम है वो तो होने बहुत ज़रूरी थे, उसके बिना काम चल नहीं सकता पूरे देश में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे काम आज भी बैंक में जाके ही होते हैं, तो उसके लिए हम लोग गए और हमें कोई ऐसा फील नहीं हुआ, बट अच्छा ही फील हुआ कि चलो कुछ काम तो है, सीरियसली वो थोड़ा एक फील हुआ कि कुछ कर रहे हैं, बैंकर्स भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस टॉक नहीं की है। मनोज बवेजा की डिफरेंट पर्सनालिटी निकल के आ रही है। मैं तो साला इतनी सीरियस तो मैंने पूरी पता जिंदगी में नहीं बोली, बहुत सीरियस हो गया भाई। चलो तो एक काम करते हैं, ये YouTube के पीछे का क्या रीजन है ये बताओ यार। मतलब इतनी टफ जॉब है, ठीक है, और YouTube भी स्टार्ट कर दिया। सीरियसली यार, 2 पर्सनैलिटी हैं। सीरियसली यार, तो दोनों पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करते हो? मुझे खुद को नहीं पता भाई। देखो अभी अपने को, मैं जर्नी शुरू कैसे हुई थोड़ा सा बताता हूँ क्या हुआ। क्या एक्चुअली अपन को थोड़ा घूमने फिरने का शौक था, और हमारे एक कीड़े, खतरनाक वाले कीड़े, दयाल साहब जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ गए। उन्होंने हमारे को दिखाना, मेरे को यूट्यूब का वाई नहीं पता था क्या है, मतलब आज से अगर आप सिर्फ 1.5 साल पीछे जाओ भाई, मेरे को यूट्यूब का कुछ लेना देना नहीं था। लोग यूट्यूब करते होंगे भाई, हमसे ना हो पाई। तो विकास दयाल जी आए सामने, वो कैमरा लेके बात करें, मैं कहा चल तो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है। और फिर विकास भाई ने फिर उनके चैनल्स पे काफ़ी बार मैं फीचर हुआ, काफ़ी बार हमने ट्रिप्स इकट्ठे किए, तो लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए, काफ़ी लोगों ने पसंद करना शुरू किया, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन और विकास भाई का पुश, विकास शुरू करो, वो तो 1 साल से भी शुरू करो। मैं कहा कैसे करूँ यार, साला कौन साला नौकरी करूँ या यूँ करूँ यार, कैसी बातें कर रहा है भाई। तो बहुत उन्होंने पुश किया, फाइनली लोगों ने भी बहुत, नो डाउट लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसकी वजह से मोटिवेशन आई और एक रिस्क लिया। क्योंकि मेरे को पता है, अभी मैं अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ की बात करो ना, फिर सीरियस बात पे आ गए हैं। हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ परम भाई इतनी ज़्यादा अफेक्टेड है ना, आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑन माई हेल्थ। मैं बहुत एक फिटनेस फ्रीक आदमी हूँ, मैं सुबह 6 बजे जाके जिम जाने वाला आदमी हूँ, सुबह जिम जाता हूँ, कुछ ना हो रहा,
क्यों? अब ना हो रहा भाई। एक बात और, रात को 2 बजे सोऊंगा तो साला कैसे जिम जाऊंगा भाई सुबह 6 बजे उठ के। अब एक्चुअली क्या था, पहले तो यूट्यूब से पहले 10 बजे सो जाता था, अब तो सोने सोते 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह वीडियो अच्छा, डालनी है। वैसे दोनों की हालत सेम ही है। भाई हमसे ना हो पाई, ऐसा हो रहा है। तो बट थैंकफुली यार मेरी फैमिली ने मुझे बहुत, क्योंकि अब इसमें क्या, मैं आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑन माय फैमिली। मैं फैमिली को भी बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी बेटी है 8 साल की, हाँ। मेरी वाइफ है, ठीक है, और दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। काफ़ी कुछ मेरे लिए वो भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो जैसे ही घर ऑफिस से आता हूँ सीधा कमरे बंद हो जाता हूँ और एडिटिंग शुरू हो जाती है भाई। तो अभी एक ये बस स्ट्रेच कर रहा हूँ, 6-8 महीने और करूँगा। अब नो डाउट रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है 2 महीने में। लोग बाग इतना प्यार दे रहे हैं। दो ऑर्गेनिकली चैनल ग्रो कर रहा है 2 हाँ, महीने से, हाँ, लोग प्यार दे रहे हैं, प्यार लोगों को दे रहे पसंद हैं, आ रहा है। पसंद आ रहा है। तो इसलिए खींच रहा हूँ, इसलिए स्ट्रेच कर रहा हूँ, और होपफुली इसको 6-8 महीने तक ऐसे स्ट्रेच और करूँगा। अगर इसमें अच्छा रिजल्ट आया तो इसको परस्यू करूँगा, नहीं तो अपनी नौकरी चल रही है भाई। नौकरी हमने तो यार क्या करना है, कभी कभी हमने 2 पैग लगा लेने हैं सैटरडे को, हाँ। थोड़ा सा चिकन विकन खा लेना है, और अपना बढ़िया सो जाना है। नौकरी अपनी ठीक चल रही है। बैंकर की लाइफ यही होती थी ना यार पहले, बिल्कुल भाई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही होती बट नहीं थी। मनोज भाई, आप जो यूट्यूब के ऊपर कर रहे हो हाँ, बहुत अमेजिंग कर रहे हो। थैंक यू ठीक है? भाई। आप लोगों से मुझे भी मोटिवेशन मिला। बिल्कुल आई यार, थिंक आप भी बहुत अच्छा मैं कर रहे हो। सबसे एंड वाला हूँ जिसने मैंने बाद में हाँ, स्टार्ट किया, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि यार आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, हाँ, राइट कि कुछ राइट ऐसा करूँ कि सिमिलर ना लगे यार। राइट राइट। नहीं नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया यार। मैं सेकंड लास्ट, आप लास्ट। हाँ, मैं मतलब last, पहले हाँ, सेकंड लास्ट पे मैं, लास्ट पे भाई लास्ट आया में है। मैं हूँ। हाँ। चलो बढ़िया है, सही है। इसका इम्पैक्ट कहीं बैंकिंग पे लगता है आपको? देखो ये मेरा एक क्लियर परम भाई फंड वो है, मतलब एक उसूल लगा लो कि जब 9 बजे मैं ऑफिस पहुंचता हूं और शाम को 6 बजे 6:30 बजे मैं घर पहुंचता हूं, उस दौरान आई वर्क। मैं उस पर ध्यान, मतलब ठीक है ऑब्वियसली थोड़ा सा एक फ्री टाइम होता है तो उस टाइम थोड़ा सा देख लिया, बट अदरवाइज आई डोंट एट ऑल, मैं इसको मिक्स नहीं करता कभी भी। मैं घूमने जा रहा हूँ, अभी मैंने घूमने वाली बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, हाँ, डाल भी हाँ, रहा हूँ देख मैं, रहे हैं, हाँ। वो मैं अपनी सिर्फ छुट्टी वाले दिन जा रहा छुट्टी हूँ। वाले दिन पर लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेच करके जा रहा हूँ, क्योंकि Stretch करके उस दिन मैं रेस्ट करूँ, मैं थोड़ा एंजॉय करूँ थोड़ा, Correct, लेकिन वो correct, कंटेंट के लिए थोड़ा सा ठीक है, अब चल रहा है तो कर रहा हूँ। कर रहे हो, तो बट उसमें मुझे मज़ा भी आता है, बट बैक टू बैक नहीं हो पाता कई बार बैक ना। टू बैक नहीं पाता, हाँ। बट लाइक मोटिवेशन पब्लिक जो दे रही है, पब्लिक दे रही है, बहुत दे रही है, पता है। कैसा फील लाइक जैसा हम बैंकर्स हैं तो हाँ। कई बार हम जैसे मीटिंग के लिए जाते थे, राइट तो क्लाइंट कभी कुछ बोल देता या कुछ बोल राइट देता, राइट तो वहां पे ना थोड़ी सी इंसल्ट फील होती थी। मैं कहा राइट। यार ये क्या, बट यहाँ पे लोग अरे लोग यहाँ पे प्यार देते हैं प्यार यार। दे रहे हैं। अरे मैं तो मतलब मैं बताता हूँ, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। मैं चंडीगढ़ से वापस हाँ। नोएडा आ रहा था, मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरे को हेल्प किया कि यार, तो वाह। मतलब इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूट्यूब। तो इसीलिए बस खींच रहा हूँ कि मज़ा आ रहा है, चलो ठीक है यार, बाकी सही है, अच्छा चल बाकी रहा है। तो अभी क्या प्लानिंग है आगे? भाई प्लानिंग अब यही है, मैंने बताया कोशिश करेंगे इसमें 6-8 महीने और, बाकी मौज मस्ती से अपनी ज़िंदगी जीनी है, वही चल रही है भाई अपनी। वही चल रही है। हाँ, अपने को टेंशन लेने की थोड़ी आदत नहीं है। अपनी जनता से कनेक्ट कैसे करते हो, या कुछ जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हो इस एपिसोड के थ्रू? बस यार प्यार करते रहो ऐसी, बहुत मतलब सीरियसली बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जैसे मर्जी स्ट्रेच कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन आप लोगों की मोटिवेशन के साथ मतलब की वजह से बस कर पा रहा हूँ, और ऐसे ही करते रहना भाई। वर्ल्ड ऑफ मनोज घोड़े पे। तो परम भाई सच्ची में यार, मतलब सीरियसली मजा आ गया आज। कैसा लगा, मतलब फीलिंग कैसी अरे आई एकदम मतलब मैं आपको? कह रहा हूँ ससुरा मजा आई कबाब में, कोहराम मचा यही दिए। चाहिए था आपको। सीरियसली भाई मजा आ गया यार, और बड़ी अच्छी बातें हुई अपनी, और मेरे को सच में फील नहीं हुआ कि कैमरा वैमरा में, क्योंकि यार आपका जो ये आपने स्टार्ट किया ना, दिस इज अमेजिंग, यू आर डूइंग फंटेस्टिक। थैंक यू सो बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, सीरियसली मैं आपके सारे पॉडकास्ट देख चुका हूँ, और सीरियसली मैंने सारे एंजॉय किए हैं, बहुत अरे मज़ा आया। और मैं सारे अपने भी सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूब फैमिली को बोलूँगा भाई, परम भाई को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और परम भाई को भी घोड़े पे बिठा दो भाई। सो थैंक यू मनोज भाई, बहुत you मतलब भाई। मैं ना जब आपसे मैंने डिस्कस किया था ना ऑलमोस्ट हाँ। मंथ पहले, हाँ, एक मंथ पहले हो गया, हमारी बात हुई थी। कि मैं आई वांट टू डिस्कस समथिंग लाइक लोन्स के बारे में समझना हाँ, चाहता था, right, बिकॉज right. लोन्स एक ऐसा बड़ा क्रूशियल या वैसा कुछ मान लो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जनता को नहीं पता, तो मैं चाहता था कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग मिले। हाँ, अपकमिंग जो जनरेशन है, हमारे टाइम पे क्या होता था ना, हमको यूट्यूब का कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था हम भाई। करते थे, गिरते थे और सीखते थे। बिल्कुल बट आज का जो यूथ आ रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल। वो आज से 5 साल आगे का विजन देख लेता है। राइट, कहाँ से? इन सोशल। एब्सोल्युटली भाई, बिल्कुल। और यूट्यूब की बात करूँ ना मैं, अगर यूट्यूब तो इंडिया में ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका रीज़न पता है क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साला 140 करोड़ है यार,
140 करोड़ लोग हैं आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, उसमें से अगर आपके पास लाख 2 लाख 3 लाख भी आ गए ना, तो आपकी मतलब यू कैन डू गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका कंटेंट कैसा है, और Content आपका कैसा कंटेंट है। बहुत अच्छा है, आपका Thank कंटेंट you. बहुत बढ़िया है। तो चलो, थैंक ठीक है यू भाई, सो मच चलो, टू okay, शेयर bye. योर जर्नी विद अस। सेम यार, सेम है ना? यार, अच्छा लगा बड़ा परम भाई, मज़ा आ गया, मिलते रहेंगे।